की हाल चाल सबके नमस्कार। मैं हूं सुभद्रा सिंह। 16 अप्रैल को जो है महाराष्ट्र में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड इवेंट के दौरान जो है हीट स्ट्रोक के कारण जो है 13 से अधिक लोगों की जान गई और कई सौ लोग जो है वो इसके इफेक्ट से जो है क्या है अभी बेहोशी अवस्था में है। तो आज हम लोग जानेंगे कि हीट स्ट्रोक क्या है और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो दिया जाता है किसे और क्यों दिया जाता है, तो इन सारी बातों को आज के वीडियो क्यों दिया जाता है, तो इन सारी बातों को आज के वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखिए हीट स्ट्रोक जो है, हीट स्ट्रोक का यदि हम लोग सरल भाषा में इसका अर्थ समझे तो वो होता है लू, यानी कि गर्म हवा का चलना या गर्मी की लहर। इसका एक सामान्य अर्थ होता है। अब यहाँ पर यह बात आ जाती है कि गर्मी की जो लहर होती है कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, कितने डिग्री ताप के बहने से जो है वह हीट स्ट्रोक का रूप धारण कर लेता है। तो अलग अलग कंट्री में जो है अलग अलग टेम्परेचर की यदि लू चलती है या गर्म हवा चलती है तो वह जो है हीट स्ट्रोक माना जाता है। यदि हम लोग नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड में जो है यदि वहाँ का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक है और उस ताप का जो लहर है कम से कम 5 दिनों तक चलता है तो वह स्थिति हीट स्ट्रोक की मान ली जाती है। और यदि हम लोग डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क में जो है यदि 28 डिग्री सेल्सियस का ताप है और उस ताप की लहर चल रही है कम से कम 3 दिनों तक तो वह जो है डेनमार्क में हीट स्ट्रोक की स्थिति मान ली जाती है। और यदि हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है यदि 35 डिग्री सेल्सियस का ताप है और उस ताप की लहर लगातार 4 से 5 दिनों तक चलती है तो वह हीट स्ट्रोक की स्थिति मान ली जाती है। और ऐसा नहीं है कि हीट स्ट्रोक का केस जो है शुरू से ही ज़्यादा देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। 1950 के दशक के बाद से जब से ज़्यादा जलवायु परिवर्तन हुआ है तब से जो है इसका केस ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो आप लोग कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि घुमा फिरा कर के जो है सब चीज़ों का यदि हम लोग एक जड़ निकालें तो वह जलवायु परिवर्तन ही आ जाता है। यदि और पूर्वी भारत में जो है इसका जो केस है और पूर्वी भारत में जो है हीट स्ट्रोक का केस जो है आने वाले 4 से 5 दिनों में इसकी स्थिति बनी हुई रहेगी। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी लोग जो है घर में ही रहें और यदि निकलते हैं तो कड़ी धूप में कहीं बाहर ना निकलें। और यदि हम लोग बात करें कि हीट स्ट्रोक यदि किसी को मतलब लग जाता है, हीट स्ट्रोक आ जाता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट्स है, तो उसका क्या सिम्टम्स है, तो उसका सिम्टम्स है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है और आपका माइंड जो है कन्फ्यूजन में पड़ जाती है कि जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, यदि पता नहीं भी है तो, कि जो हमारे बॉडी की जो ताप या टेम्परेचर को जो कंट्रोल करती है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड करती है। तो वह जो है कन्फ्यूज हो जाती है कि किस तरह से बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करें। और आपका जो मेंटल स्टेटस होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड यदि आपके बॉडी के टेम्परेचर को ठीक ढंग से कंट्रोल नहीं करती है तो आपका जो मेंटल स्टेटस है वह कंफ्यूज कर जाती है कि क्या वर्क करे क्या वर्क ना करें। और यदि आप कहीं स्पीच दे रहे होते हैं तो आपका स्पीच जो ब्लर हो जाता है, स्लर स्पीच हो जाता है, यानी कि धुंधला स्पीच हो जाता है। यदि आप बोल्ड आवाज़ में कहीं बोलना चाहते हैं तो वहाँ पर उस तरह से आप अपना रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। और आपका जो माइंड का जो कॉन्शियसनेस है वह भी लॉस हो जाता है। उसके बाद जो है आपका बॉडी बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, स्किन हो जाती है, हॉट हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, तो ये सारे सिम्टम्स हैं हीट स्ट्रोक के और इफेक्ट भी। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है कब से दिया जाता है और क्यों और किसे दिया जाता है। तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और यह अवार्ड जो है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 1996 से दिया जा रहा है और फर्स्ट टाइम जो है 1996 में जो दिया गया वह पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे को दिया गया और 2023 में जो दिया गया वह दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को दिया गया। और जब इसको दिया जा रहा था, जो महाराष्ट्र में इवेंट हुई थी इसको देने के लिए, तो उसी क्रम में जो है 13 लोगों की जान गई।
और यह जो पुरस्कार जो है किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पहले जो है साहित्य, कला, खेल, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता था। बाद में जो है सामाजिक कार्य, पत्रकारिता, लोक प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। तो कुल मिलाकर के इन सारे सेक्टर के जो है इन सारे क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिए जाती हैं। और यह पुरस्कार जो दिया जाता है, तो इस पुरस्कार में क्या क्या दिए जाते हैं, तो इस पुरस्कार में एक शॉल दिए जाते हैं, एक जो है प्रशस्ति या स्मृति चिन्ह दिए जाते हैं और 25 लाख रुपये का चेक दिए जाती है। तो जो है इस पुरस्कार में ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और पसंद नहीं भी आता है तब पर भी आप लोग कमेंट करें कि आपको क्यों पसंद नहीं आता है, और आप लोग बताएं कि मैं इसमें और क्या क्या इंक्लूड्स कर सकती हूँ। तो फिर मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।